नमस्कार। मैं वैद्य स्वप्निल भानुशाली। कैसे हो आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्थराइटिस, या जिसको बोली भाषा में वात की बीमारी से जानते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आर्थराइटिस होता क्या है, इसके प्रकार क्या है, ये क्यों होता है और इसके इलाज, इसके उपाय क्या है, आयुर्वेद में इसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न मेडिसिन में इसको क्या बोलते हैं, और दोनों के उपाय क्या क्या है, ये अगर हमको जानना है तो ये एक बहुत बड़ा वीडियो बनेगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि इसको तीन पार्ट्स में हम बनाएं कि आर्थराइटिस क्या है, इसके कारण क्या है और इसके उपाय क्या है। ऐसे एक 3 वीडियो की सीरीज मैं बनाऊंगा और इसमें हम बहुत ही डिटेल्स में हम जानने की कोशिश करेंगे आर्थराइटिस के बारे में। सिंपल लैंग्वेज में अगर हमको जानना है आर्थराइटिस क्या है, तो हमारे शरीर में कुछ जोड़ों होते हैं जिसको जॉइंट्स कहते हैं। ये जॉइंट्स है जिसको आयुर्वेद में संधि कहते हैं, या मॉडर्न मेडिसिन में इसको जॉइंट्स कहते हैं, या ग्रीक में इसको आर्थोस कहते हैं, जहां पर 2 चीजें एक साथ जुड़ी हुई होती है। खास तौर पर 2 हड्डियां एक दूसरे के आसपास निगडित होती है, जिससे ये मूवमेंट्स होते रहती है। तो ये छोटी जॉइंट्स है, इसको पर्व संधि कहते हैं आयुर्वेद में। ये बड़ी जॉइंट्स है, जैसे हमारे गर्दन स्पाइन की जॉइंट्स हो गई, ये कंधा हो गया, घुटने हो गए, कमर हो गए। तो ये जॉइंट्स के अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग संधि होती है। तो खासतौर इन संधियों में जब 2 जॉइंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो एक कैप्सूल में जुड़े हुए होते हैं। केवल हड्डी पे हड्डी नहीं जुड़ी होती है। तो हड्डी के ऊपर एक कार्टिलेज होता है, वो कार्टिलेज दूसरे हड्डी में जॉइंट होता है, या कई बार ये अभी ये मूवमेंट अगर आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से मूवमेंट ऊपर नीचे हो रही है। ये मूवमेंट अगर आप देखेंगे तो ये सर्कुलर मूवमेंट हुई है। तो ये इस तरह का जॉइंट है, ये इस तरह का जॉइंट है। ऐसे अलग अलग तरीके के जॉइंट्स देखने मिलते हैं, और इनको ज्वाइन करने के लिए यहां से इस तरह से ये जो होते हैं वो लिगामेंट्स एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट्स एक ऐसा तत्व है जो कि ना तो हड्डी है, ना तो क्या कहते हैं ना, मसल है। इन दोनों के एक रेशाएं होती है जो एक दूसरे को ये लिगामेंट्स इस तरह से जोड़ के रखती है। उसके साथ साथ ये एक जॉइंट कैप्सूल भी होता है। ये जानना क्यों जरूरी है, तो ही हमको आगे की जो बीमारियां है उसके बारे में थोड़ा सा अंदाज होगा। तो जॉइंट में क्या क्या होता है आपके समझ के लिए, कि 2 हड्डी होती है, हड्डियों के ऊपर कार्टिलेज होता है और उनमें लिगामेंट्स होती है, और कुछ टेंडॉन्स होते हैं, कुछ मसल्स होते हैं। तो ये सब मिलकर एक जॉइंट, एक संधि बनते हैं, मतलब एक दूसरे से संधान होता है। इसके लिए उसको संधि आयुर्वेद में कहते हैं। तो इनमें दर्द होना, इनमें सूजन होना, इसको आर्थराइटिस कहते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ आर्थ्रोस या इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, इसको आर्थराइटिस कहते हैं। और ये संधियों की जगह पर वात का होना, इसको संधिवात कहते हैं। तो ये एक बहुत ही जनरल वे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया। इसके बहुत अलग अलग प्रकार देखने को मिलते हैं आर्थराइटिस के, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। अब ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें हड्डियां घिसती नहीं है, अपितु कुछ शरीर की कोशिकाएं रहती है। वो शरीर की कोशिकाएं हमारा जो जॉइंट है, जॉइंट का कैप्सूल है, उनको जाकर अटैक करना शुरू कर देती है, और इसके चलते उसमें सूजन होना, उसमें दर्द होना, ऐंठन होना, स्टिफनेस होना। सुबह उठते ही ये हड्डियां स्टिफ हो जाती है, और जैसे 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 दिन गुजरता है, जैसे जैसे काम या मूवमेंट होती है, तब ये हड्डियां धीरे धीरे छूटना, यानी कि सॉफ्ट होना, या जो स्टिफनेस है, जो स्तंभ है, वो कम होना शुरू होती है, और थोड़ी थोड़ी मूवमेंट्स उसमें आनी शुरू होती है। लेकिन इसमें पेन बेहद होता है, सूजन बहुत ज्यादा होती है। खास तौर पर ये छोटी संधियां है, यहाँ पर ये आर्थराइटिस, ये जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस देखने मिलता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिसिन ये क्योरेबल नहीं है। इसको हमको ऑटो इम्यून के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट दे करके उसको कम करना पड़ता है, इसको कंट्रोल में रखा जा सकता है, लेकिन इसको जड़ से ठीक नहीं किया जा सकता। ये एक बात हो गई। दूसरा है
ये जो खास तौर पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन खास तौर पर ये यंग जनरेशन में देखने मिलता है, यंग पेशेंट्स में देखने मिलता है। महिलाओं में इसकी मात्रा ज्यादा देखने मिलती है। उसके विपरीत जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, या आयुर्वेद का पार्ट मैं बाद में आपको बताऊंगा, पहले मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से हम जान लेते हैं। दूसरा एक प्रकार जो होता है आर्थराइटिस का, उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि जो हड्डियां है जो एक दूसरे से जॉइंट में सम्मिलित है, तो उनके ऊपर एक कार्टिलेज होता है। ये जो हमारा कान है ये कार्टिलेजियस है। इस तरह की एक जो हड्डी, सॉफ्ट बोन जिसको बोल सकते हैं, उससे वो कवर्ड रहता है, कुशन रहता है। साथ साथ उन दोनों के बीच में एक फ्लूइड रहता है जो वो लुब्रिकेशन का काम करता है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये फ्लूइड जो है वो सूखना या फिर पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता है, और जो कार्टिलेज है वो एक दूसरे से घिसते हैं, और घिसने के कारण वहां जख्म होती है और फिर दर्द होता है और मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। कई कई बार ये पूरा कार्टिलेज घिस जाता है और हड्डी तक हड्डी से घिसना शुरू हो जाती है, तो वो एक्सट्रीम केसेस में देखने मिलता है। ये खास तौर पर जो हमारे वेट बियरिंग जॉइंट्स है, जैसे कि हमारा नी जॉइंट है, घुटने हैं, इसमें ये देखने मिलता है। तो और ये जिनके वजन ज्यादा है उनमें ये ज्यादा देखने मिलता है, क्योंकि ये वेट बियरिंग जॉइंट्स है। तो ये दूसरा एक प्रकार हो गया आर्थराइटिस का, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसके साथ साथ अभी एक तीसरा आर्थराइटिस का प्रकार मॉडर्न मेडिसिन में देखने मिलता है, उसको गाउट बोलते हैं, गाउटी आर्थराइटिस। गाउट यानी कि क्या होता है, हमारे शरीर में जैसे हमने देखा कि डायबिटीज, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म सही तरीके से ना होने के कारण डायबिटीज होता है, उसी तरह प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म अगर सही तरीके से ना हो जाए तो उसका जो मल है, जो यूरिक एसिड है, वो शरीर में जमना शुरू होता है, और ये यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स में जाकर के रुक जाता है और वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, और उसके कारण दर्द होता है। ये खास तौर पर अपने जो अंगूठा है, पैर का जो अंगूठा है, उसमें ज्यादातर देखने मिलता है, उसमें भी बहुत दर्द होता है। लालिमा मतलब लाल हो जाती है वो जॉइंट, और सूजन बेहद होती है। तो ये हो गया गाउट आर्थराइटिस। तो तीन चीजें हमने देखी, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस देख लिया हमने, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस देख लिया, और तीसरा हमने देखा जिसको गाउट आर्थराइटिस देखते हैं। अभी इसका निदान करने के लिए, अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस का निदान करना है तो उसके लिए 2-3 टेस्ट होते हैं, जिसको आरए फैक्टर कहते हैं, आरए, एएसओ टाइटर या HLA-B27, ANA टेस्ट, ऐसा ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में किया जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए एक्सरे काफी है, एक्सरे में ये दिख जाता है कि इसमें जॉइंट में डिजेनरेशन है। और जो गाउट आर्थराइटिस है उसमें यूरिक एसिड का ब्लड टेस्ट होता है, और ये ब्लड टेस्ट में मालूम पड़ जाता है कि यूरिक एसिड बढ़ गया है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी 3 तरह की व्याधियां आयुर्वेद में वर्णित है, जिसके फलस्वरूप ये इस तरह से आर्थराइटिस या जॉइंट पेन हो सकता है। तो ये आप सभी को जान लेना बहुत जरूरी है कि आर्थराइटिस एक तरह का नहीं होता है। तो अगर वो एक तरह का नहीं है तो उसके कारण भी सबके अलग अलग है, और सबके उपाय भी अलग अलग है। इसीलिए सब घोड़े 12 टक के नहीं करना। YouTube पे बहुत से नुस्खे आप सुन करके सब में अपने आप ट्रीट करने जाओगे तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिकल हो सकता है, क्योंकि जो आमवात है और जो संधिवात है, इनकी चिकित्सा टोटली विरुद्ध है। तो देखते हैं, पहले हम जान लेते हैं आमवात क्या होता है। अगर आपने मेरा वीडियो आम पर जो मैंने वीडियो बताया था कि हर बीमारी का जड़ या रूट कॉज ऑफ डिजीज इज आम, ये वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने विस्तृत में बताया है कि आम क्या होता है और किस तरह से इसका प्रॉब्लम्स देखने मिलते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार एक होता है आमवात, ये अगेन यंग लोगों में देखा जाता है, प्रायः यंग लोगों में देखा जाता है। दूसरा होता है संधिवात, ये संधिवात वृद्धावस्था में या फिर एजेड लोगों में ये ज्यादा देखने मिलता है। और तीसरा है वात रक्त। ये 3 व्याधियां आयुर्वेद में वर्णित है। जो मॉडर्न मेडिसिन में वर्णित जो 3 आर्थराइटिस की व्याधियां है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और जो गाउट आर्थराइटिस है,
तो आयुर्वेद में ये पहले वर्णित है, उसके अनुरूप ये 3 व्याधि है। तो आमवात से कुछ मिलता जुलता रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस से मिलता जुलता संधिवात है, और गाउटी आर्थराइटिस से मिलता जुलता वात रक्त है। हालांकि ट्रीटमेंट हम आयुर्वेद के ही हिसाब से करते हैं, और इसके उपाय क्या क्या है वो हम ट्रीटमेंट वाले वीडियो में आगे देखेंगे। आमवात में क्या होता है, शरीर में 2 चीजें बनती रहती है। एक, आपके शरीर में वात बढ़ा हुआ रहता है, और साथ में जो आपने खाना खाया है, जो ना पचने के कारण इनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड, जिसको कन्वर्ट होना था A to C में, लेकिन वो निचले या मध्यम अवस्था में ही है, B स्वरूप में ही है, और ये कच्चा जो आहार है उसको आम आयुर्वेद में कहते हैं। और अगर ये इस तरह से बनते गया तो ये आम शरीर में प्रकोपित या बढ़ा हुआ जो वात दोष है, इसको लेकर के अपने जॉइंट की जगह पर जाके स्थान संश्रित कर देता है, और वहां जाकर उसको रुका देता है। तो वो बहुत चिपचिपा होता है, चिकना होता है, और उसके कारण ये आमवात की जो लक्षणें हैं वो देखने मिलती है। इसीलिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्योरेबल नहीं है, लेकिन आमवात अगर प्रारंभिक अवस्था में है तो वो पूर्णतः साध्य है। जी हाँ, ये पूर्णतः साध्य है, लेकिन इसमें परहेज करने बहुत जरूरी है, दवाई बराबर से लेना बहुत जरूरी है। दूसरा जो है वो जो संधिवात है, इसमें हड्डियों में आश्रित जो वायु है वो बढ़ जाने की वजह से हड्डियों में घिसन हो जाती है, डिजनरेशन हो जाता है, जो कि हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखा था। तो ये दूसरा प्रकार होता है संधिगत वात। संधिगत वात में हम बहुत ही तेलों का उपयोग करते हैं, बाह्यता अभ्यंतर, मतलब खाने के लिए भी तेल लगा देते हैं, लगाने के लिए भी तेल का उपयोग, वनस्पति तेल का उपयोग करते हैं। वनस्पति मतलब वनस्पतियों से सिद्ध किया हुआ तेल, ये हम लगाने को उपयोग में लाते हैं। लेकिन आमवात में तेल लगाने से व्याधि बढ़ता है, तो आमवात में तेल लगाना वर्ज्य है, मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, लगाना नहीं है। वहां पर हम लेप लगाते हैं, वहां पर हम रुक्ष चिकित्सा करते हैं, रेती से सेकते हैं, XYZ ऐसी चिकित्सा आमवात में है, और संधिवात में अलग चिकित्सा है। वात रक्त में शरीर में रक्त दूषित हो जाता है, और रक्त दुष्टि होने के साथ साथ वात की भी दुष्टि होती है। तो ये इस तरह से सम्मिश्रित वात और रक्त संधियों में जाकर के ये बीमारी निर्माण करता है। वात रक्त का एक, अभी जो भी मैंने बीमारियां बताई मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार अगर हम देखते तो उनका दायरा बहुत अलग है। अगर हम वात रक्त की बात करते तो उसमें गाउट आर्थराइटिस भी आ सकता है, उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी कुछ हद तक आता है, उसमें वेरिकोज वेन्स भी कुछ हद तक आता है। तो इस तरह से ये वात रक्त होता है। तो इसकी चिकित्सा क्या है, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा, मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।